6,000 महीने के ऊपर मैं दुकान के ऊपर एज ए सेलमैन आया था। 2 साल वो 6,000 ही मिलता था। फिर मैंने अपनी दुकान शुरू की। वो कंटेनर टोटल पूरे का पूरा ख़राब निकल आया और मैंने उनको पैसे भी पहले एडवांस दे दिए हुए थे। उस वक्त बड़ा हौसला आया, कोई गल नहीं यार, खैर देखी जाएगी। मुझे कोई एक चीज़ का बस पॉइंट आउट कर दे कि ये तुम नहीं कर सकते, तो फिर मैंने अपने दिमाग में वो बात डाल दी, मैंने इसको करके दिखाना। ये मेरा एक फ़ॉल्ट है, मैं समझता। अच्छा, ये फॉल्ट है आपकी कामयाबी का फॉल्ट है। पाकिस्तान अपडेट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूँ जिन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया। बहुत कम अरसे में इस शख्स ने इंतहाई ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत कम पैसों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में बतौर सेल्समैन काम करते रहे और आज उसी आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर हैं। आइए इनसे इनकी कामयाबी का राज जानते हैं। जिस मार्केट में बतौर सेल्समैन काम शुरू किया, आज उस मार्केट के सदर बने हुए हैं। इतनी तरक्की कैसे की आपने? जी, हर काम के पीछे कोई ना कोई एक कहानी तो होती है। यही कहानी एक मेरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे 2003 के मैं आज़म क्लॉथ मार्केट एंटर हुआ। मेरे वाले साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे सबसे पहले आज़म क्लॉथ मार्केट में दुकान के अंदर एक सेलमैनी करवाई ताकि ये काम सीखे, और उसमें मैंने सेलमैनी की। सेलमैनी का मुझे पता नहीं था ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। मैं इंटर किया, इंटर के फ़ौरन बाद मेरे वाले साहब ने मुझे वहाँ पे दुकान पे भेज दिया। वहाँ पे बाद में मैंने ग्रेजुएशन की। है सेलमैनी तक करने के लिए मुझे पहले पता चला कि सेलमैन को गज़ चलाना पड़ता है। वो कपड़ा जो नापते हैं पैमाने के ऊपर, उसको गज़ कहते हैं, और मीटर होते हैं। मीटर और गज़ में फ़र्क क्या है उसका पता चला। फिर बाद में कोई 4 से 5 माह वही गज़ ही चलाता रहा। फिर बाद में पता चला जी कि इसकी कटिंग करनी है कपड़े की। फिर माल की कटिंग करनी शुरू की, कटिंग की। फिर बाद में उसकी तहमें लगानी शुरू की, पैकिंग करना शुरू की। को तकरीबन जाके साल बाद जो मेरे वहाँ के उस्ताद थे जिनके पास मैं काम करता था, उन्होंने मुझे ग्राहकों से डील करने का शुरुआत करवाई वहाँ पे दुकान के ऊपर। फिर मैंने ग्राहकों के साथ डील करना शुरू की। ग्राहकों को किस तरीके से उनको माल सेल करते हैं और किस तरीके से अपनी लाटें बनवाते हैं। फिर माल बनवाने का तरीकाकार पता चला, माल किस तरीके से बनता है। पहले कोरे माल ख़रीदे, माल ख़रीदने के बाद उसको डाई करवाएं, डाई करवाने के बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाएं, एम्ब्रॉयडरी करवाने के बाद उसके ऊपर फिर कैलेंडर करवाया जाता है। फिर उसके लवास माजून से होते हैं, नागिन नगीने जो भी होते हैं। उसके बाद उसकी कटिंग करवाने के बाद पैकिंग करने के बाद उसका एक ब्रांड बना दिया जाता है और वो फिर बेचा जाता है। ये तरीका समझा। फिर बाद में दुकानदारी शुरू की अपनी दुकान पे। फिर अल्लाह का शुक्र है काम चलता रहा। कोई बीच में स्लम्प्स भी है, अप एंड डाउन्स भी है लाइफ के अंदर। कोई काम छोड़ा, फिर दूसरा काम किया, फिर वो छोड़ा, फिर तीसरा काम किया। इस तरह करके अल्लाह ताला की करमवादी से एक मेहनत करके आज अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। मैं समझता हूँ ये मेरे अल्लाह ताला की बड़ी करमवादी है। और उसमें मेरे वाले साहब जो ख़ुद भी आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर थे पहले, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे कभी भी इस तरीके से नहीं बिल्कुल कहा कि जाके बैठ जाओ अपनी दुकान कर लो। पहले उन्होंने कहा काम सीखो फिर बाद में काम करो। और आज आप सबके सामने अल्लाह ताला की एक बड़ी करम नवाज़ी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोग बड़े प्यार भी करते हैं मेरे से और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, और मैं भी लोगों के काम आने की बड़ी भरपूर कोशिश करता हूँ। सलमान साहब, आपके फादर के पास तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दौलत थी, तो उन्होंने आपको काम सीखने के लिए क्यों भेजा? सेल्समैन क्यों बना दिया? हालांकि आपको तो दुकान भी बना के दी जा सकती थी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे वाला साहब कहते थे कि जब मेरे वाला साहब मार्केट में आए थे ना, तो उनके मेरे दादा जान भी बड़े माशाल्लाह नामवर तरीन बंदे थे लाहौर के। तो मेरे वाला साहब को भी उन्होंने पहले किसी के बाद मुलाजमत पे रखवाया था। मुझे आज भी याद है कि मेरे वाले साहब के जो उस्ताद थे उनका नाम था उनको उस्ताद हमीद साहब कहते थे, बड़े मशहूर थे आज़म मार्केट में। उनसे मेरे वाले साहब ना 54 पैसा वो रोज़ का लेते थे। उस टाइम 54 12 आने कहा जाता था उसको। वो रोज़ का उनको दिहाड़ी मिलती थी। बाद में मेरे वाला साहब ने कुछ 4 साल बाद 5 साल बाद अपनी दुकान की, और उस दुकान के अंदर मुझे बताते होते थे कि मेरी जो पप्पो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी पप्पो को, वो मेरे वाला साहब को दुपट्टे बुन के देती थी, कढ़ाई करके देती थी। मेरे वाला साहब वो बेचते थे। तो ज़ाहिरी बात है मेरे वाला साहब ने इतनी मेहनत की है तो उनको पता था किस तरीके से काम करना होता है और अपनी औलाद को किस तरीके से करना। मैं सारा क्रेडिट इसमें अपने वाले साहब को दूंगा। सेल्समैनी सीखने के लिए गए, पहली तनख्वाह कितनी थी और आखिरी दफ़ा कपड़े के कारोबार में कितना को पैसा कमाया आपने? देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे दुकान से महीना लगा था 6,000 रुपया।
6,000 महीने के ऊपर मैं दुकान के ऊपर एज ए सेलमैन आया था। और को तकरीबन मैंने 2 साल वहाँ पे काम सीखा। उसके बाद फिर मैंने अपनी दुकान शुरू की। फिर चेक एंड बैलेंस जो सा होता था वो मुझे डर होता था मेरे वालिद साहब का ही, सारा चेक एंड बैलेंस बेसिकली वही देखते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर रिज़्क़ हलाल कमाना शुरू किया। बीच में ये एम्ब्रॉयडरी के काम के ऊपर काफ़ी स्लम्प भी आया। फिर मैंने चाइना का काम शुरू किया। चाइना के काम के बाद फिर मैंने थोड़े से कंटेनर वगैरह बाहर से चाइना से इंपोर्ट करने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला की बड़ी करमनवादी है, मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा। लेकिन मुझे एक और कहानी का भी पता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा वाक़या भी पेश आया था जब आप गुस्सा खा गए थे कि अब मैं ज़ीरो हूँ तो मैं हीरो बन के दिखाऊँगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के साथ भी आप वो स्टोरी शेयर करें, हुआ क्या था? बस जी वो एक ना सरसी सी एक हमारे कज़न ही लगते हैं, उन्होंने कोई सरसी सी बात की। मैं बैठा हुआ था अपने वालिद साहब के पास, तो एक बात ऐसी कर दी कि जिससे ना मैं जेनुअनली गुस्सा खा गया था। और वही बात आज भी अपने दिमाग में डाली हुई है। कुछ बैठे बैठे, मैं कोई नाम तो नहीं उनका शेयर करूँगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बैठे बैठे एक बात की थी कि ये लड़का तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये फारग लड़का है, ना ये सारी ज़िंदगी को काम कर सकता है, ये सिर्फ अपने बाप के पैसे के ऊपर ऐश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वही बात दिमाग में डाली कि यार इस बंदे को क्या मैंने कुछ करके दिखाना है इसको। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से कि वो कुछ किया, आज इस मुकाम पे पहुँचे। और अभी भी जब अल्लाह ना करे कोई मेरे मामला थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, कोई मामला थोड़े से ख़राब होते हैं, तो कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल हो गई है मेरे लिए, तो मैं अपने वही बात अपने दिमाग में डालता हूँ कि यार उस टाइम के ऊपर मैंने उसके बाद को ये बिल्कुल किया था, तो वो तो बड़ी उस टाइम की बात थी। अब अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, तो मैं क्यों नहीं अब कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो उस बात को ज़हन में रख के उसकी कोशिश करता हूँ, तो मेरा अल्लाह मेरा साथ पूरा देता है और मैं इंशाल्लाह कामयाब होता हूँ उस काम के ऊपर। अब कितने को वर्कर हैं आपके पास? और सबसे कीमती बात कि आपकी कामयाबी के अंदर मेहनत के साथ और किन चीज़ों का हाथ है? जी मेहनत, सबसे पहले तो काम है मेहनत, नीयत, मेहनत। इसमें मैं समझता हूँ ये बड़ी चीज़ कौनी जाती है। वर्कर तो ज़ाहिरी बात है जी काफ़ी है, काम करते हैं, उन्होंने अपना भी तरीका, मैंने अपना थोड़ा सा काम का स्टाइल चेंज कर दिया होगा। साथ साथ मुझे सियासत भी करनी पड़ती है। आदम क्लास मार्केट के मैं सदर भी आ गया हूँ, तो मुझे ना कोई थोड़ा सा दुकान के ऊपर ना काम ध्यान कम देना पड़ता है। तो दुकानों का मैंने अलहदा सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे अलहदा वर्कर्स काम करते हैं। मैं ऊपर दफ्तर में ज़्यादातर बैठता हूँ अपने, तो वहाँ मैं दफ्तर में बैठ के थोड़ी सी बातचीत करता हूँ लोगों से, जो उनके साइल आते हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम, थोड़े बहुत बंदे हैं वो काम शाम अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो कारोबार कैसे कर सकते हैं, कामयाब होने का तरीक़ाकार क्या है? कामयाब होने का सबसे बड़ा तरीक़ेकार पहले नीयत साफ़ होनी चाहिए कि आपने कोई भी काम शुरू करना है कि आपने उसकी ज़कात पहले निकालनी है, उसके बाद अल्लाह की राह में खैरात करनी है और सदका देना है। आप खुद ही कामयाब हो जाए, कोई मर्ज़ी का काम पे हाथ डाल लें। जो लोग छोटे कारोबार करना चाहते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि लोग 50,000 रुपया उनके पास है, वही कुल आमदन है, उसी को कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग खौफज़दा हो जाते हैं कि यार नुकसान हो जाएगा। मलिक ज़मान ने कितने को नुकसान उठाए हैं ज़ीरो से हीरो बनने हैं? गिरते ही हैं शाहसवार मैदान जंग में। मैंने बेतहाशा नुकसान उठाया है, इतने के नुकसान उठाया कि आपकी सोच नहीं होगी। लेकिन बात वो यही दिमाग में डाली कि मैंने कुछ करना है, तो किया, नुकसान उठाया। उस समय मैं समझता हूँ फिर वही बात आ जाएगी, मेरे वाला साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं समझता हूँ कि अगर वो ना मेरा उस टाइम इतना साथ देते, क्योंकि और भी मैंने कई वालिदैन को देखा है कि वो उनकी औलादें नुकसान करती है, वो कहती है खबरदार तूने काम नहीं करना, तो छोड़ दो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था इस मामले में, मैंने काफ़ी नुकसान उठाया। लेकिन इस सारे मामले के अंदर कभी मलिक ज़मान टूटा है? बिल्कुल, कई दफ़ा टूटा है, कई दफ़ा टूटा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसमें बड़ी बड़ी वजूहात भी आई, कई मामलात भी आए कि एक मैं कंटेनर ले आया, वो कंटेनर टोटल पूरे का पूरा ख़राब निकल आया और मैंने उनको पैसे भी पहले एडवांस दे दिए हुए थे। फिर बाद में देखा ये क्या हो गया। खैर नुकसान हुआ, नफ़ा नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है। उस टाइम बड़ा दिल टूटा था, लेकिन ये नहीं कि हर बार ही आपका दिल ही टूटता जाए। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए मुकाबला करने के हालात का। तो हालात का मुकाबला वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर कोई हौसला हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा उस वक्त बड़ा हौसला आया। कोई गल नहीं, खैर देखी जाएगी। उसमें जब क्या होता था कि मेरे साथ कोई
ऐसा मामला होता था तो मैं क्या करता था, मैं अपने रब से कारोबार करता। जब रब से कारोबार होता है तो मैं कहता हूँ इस जहान भी अगले जहान भी। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा कारोबार मेरे रब के साथ है, तो मैं अपने रब के साथ कारोबार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी। आपके मुतल्लिक एक और बात भी बड़ी मशहूर है कि आप ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्सा खा जाते हैं हर बात के ऊपर, कोई चैलेंज ले लेते हैं हर चीज़ को। ये क्या कहानी है? बिल्कुल भाईजान, ये बिल्कुल ये मेरा एक फ़ॉल्ट है। मैं समझता अच्छा, ये फ़ॉल्ट है आपकी कामयाबी का फ़ॉल्ट है। मुझे बस ये एक चीज़ है कि मुझे कोई एक चीज़ का बस पॉइंट आउट कर दे कि ये तुम नहीं कर सकते, तो फिर मैंने अपने दिमाग में वो बात डाल दी, मैंने इसको करके दिखाना। और अल्लाह ताला के आगे फ़रियाद करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी फ़रियाद सुनता है और मैं इंशाल्लाह वो काम करके दिखाता हूँ। जो इम्पॉसिबल होता है उसको मैं पॉसिबल ज़रूर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है, मेरा ईमान पुख्ता है और मेरी नज़र अपने रब पे है। और मैं इंशाल्लाह वही काम आपको करके दिखाऊँगा जो आप कहोगे ये नामुमकिन है। क्यों? मेरे दिमाग में वो बात डल गई है और मैं इसमें ज़िद कर लेता हूँ। इस मामले में मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ। उस काम को, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई मेहनत भी करते हैं, सीखते भी हैं कि बस अड़ियल हो जाते हैं? देखिए, ज़िंदगी का हर रोज़ हर घंटे बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये ज़िंदगी एक ऐसी है, जिस तरह बंदा आप आगे आगे गुजारता जाता है वो एक गुण हो जाता है, वो एक ऐसा नया पत्थर बन जा सकता है जो ख़ुद बोलता है कि हाँ, ये ज़माने की ठोकरों ने मुझे सिखाया कि ज़माना इस तरह बड़ा होता है। आपको पता है किस तरीके से लोग क्या क्या इल्ज़ामात भी लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें भी करते हैं, लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा जिन्होंने जिनकी मंजिलें कुछ हों, जिनके ईमान के अंदर पुख्तगी हो, तो वो तो चीज़ें अचीव करते ही करते हैं। तो मेरी मंजिलें भी कुछ और हैं। इंशाल्लाह मैंने वो अपनी मंजिल अचीव करनी है और दुनिया को करके दिखाऊंगा। हीरो बन गए, इतनी कामयाबी हासिल कर ली, पैसा दौलत कमा लिया, क्या ऐसी चीज़ें रह गई जो मलिक ज़मान अभी भी करना चाहता है? दुनिया कहती है अरूज को ज़वाल है, कहती है दुनिया अरूज को। मैं कहता हूँ नहीं, अरूज को ज़वाल नहीं है, गरूर को ज़वाल है। जिस बंदे के दिमाग में गरूर तकब्बर आएगा वो कभी अरूज पे नहीं जा सकता, वो हमेशा नीचे गिरेगा। मेरी ज़िंदगी की 2 ख्वाहिश है और मेरे अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिशें पूरी करनी है। मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने वो मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करनी है। पहली ख्वाहिश कि मैं अपने वालिद साहब और अपनी वालदा के लिए एक हॉस्पिटल बनाऊँ, इंशाल्लाह बनाऊँगा, जिसमें गुर्दों का फ्री इलाज हो। इंशाल्लाह अल्लाह के हबीब के सदक़े बनाऊँगा। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, अभी ना मैंने कोई काम स्टार्ट किया, ना मैंने कोई ईंट रखी है, ना मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बनाऊँगा। और दूसरी ख्वाहिश, मैंने 3 सितारे लेने हैं, सितारे पाकिस्तान, सितारे इम्तियाज़ और सितारे रिसालत। ये 3 सितारे मैंने लेने हैं। मलिक साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़नी है। मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा, दुनिया को करके दिखाऊँगा। ये 3 सितारे लेने हैं, ये आज के दिन आप नोट कर लें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मुझे पता है कि मैं इंशाल्लाह ये सितारे लूँगा, मेरा सोना रब मुझे देगा, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। मैंने आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाऊँगा। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करें। नाज़रीन, ये थे मलिक ज़मान साहब। मलिक ज़मान सिर्फ आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर नहीं हैं, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी इनकी डिफरेंट जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा कठिन इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और भी इनकी ज़िंदगी के बड़े किस्से हैं। तो अगर आपको मलिक ज़मान साहब की आज की स्टोरी पसंद आई है तो हमारी ख्वाहिश है कि आप इन्हें फॉलो करें। आप ज़िंदगी में जो काम भी करना चाहते हैं, बस एक मरतबा इरादा कर लें, अल्लाह ताला के साथ डील करें और उसके बाद अंत तक मेहनत करें। यकीन जानिए आपको कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।